नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज भी हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं प्रायिकता। और आज भी हम इसमें पासा के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हमने एक पार्ट 1 का वीडियो बनाकर डाला है जिसमें हमने प्रायिकता और पासा के बारे में संपूर्ण रूप से समझाया है। वो आप उस वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। जो कल हमने पार्ट बनाया था उससे हटकर कुछ इसमें अब हम पासे के सवाल, महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो कि एमपी पुलिस 2016 में पूछे गए थे और एसएससी, रेलवे या जेल पहरी के कंपटीशन एग्जाम में भी इनको पूछा जाता है। अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दिया है कि दो पासे एक साथ फेंके गए। तो आपको पता होना चाहिए कि कल हमने बताया था, तो यहाँ हम आपको एक बार और बता देते हैं कि ये पासे के अंक हैं। ये क्या है? पासे के अंक। पासे में 6 अंक होते हैं, 6 फलक। और इसके ऊपर यदि एक घात चढ़ी है मतलब 6 अंक और ये है एक पासा। इसी प्रकार यदि हमने 6 के ऊपर 2 लिख देंगे तो पासे के अंक तो 6 हैं लेकिन पासे कितने हो जाएंगे? 2। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36। इसी प्रकार 6 के ऊपर यदि हम 3 लिख देंगे तो कितना निकल कर आएगा? 216। मतलब 3 पासों को फेंकेंगे तो 216 बार हम 3 पासों को फेंक सकते हैं। और इसमें 36 बार, जब 2 पासे हैं तो उनको 36 तरीके से हम फेंक सकते हैं और 36 प्रकार के अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा 2 पासे एक साथ फेंके गए, दो संख्याएं जिनका गुना विषम हो आने की संभावना क्या होगी? अब देखो, दो संख्याएं जिनका गुना विषम हो आने की संभावना क्या होगी? तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि दो पासे जहाँ भी दिए हैं तो दो पासे मतलब कि कुल परिणामों की संख्या, जो कुल परिणाम रहते हैं हम उसको एस से दर्शाते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एन एस बराबर 36। दो पासों को हम 36 प्रकार से फेंक सकते हैं, मतलब इसमें टोटल 36 अंक रहते हैं। अब अपने से पूछा गया है कि जो दो पासे हमने फेंके हैं और उन दोनों पासों के जो अंक हैं उन दोनों का यदि हम आपस में गुना करते हैं, जैसे कि एक तरफ आ गया 1 और दूसरी तरफ आ गया 3, तो इन दोनों का गुना हम करेंगे तो 3 एकम कितना होगा? 3। तो यही सवाल में पूछा है कि इनका जो गुना है वो विषम हो आने की संभावना कितनी है। तो इससे हम समझेंगे कि अपने पास ये दिए हैं दो पासे के संभावित अंक। अब इसमें देखना, एक का यदि हम एक में गुना करेंगे तो एक का एक में यदि हम गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा अपना? एक का एक में हम गुना करेंगे तो यही निकल कर आएगा, एक एकम एक। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं, दो का एक में करेंगे तो दो एकम दो, ये सम संख्या आ रही। लेकिन पूछा क्या सवाल में? विषम। सम भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें कितनी सम संख्या। तीन का एक में करेंगे तो एक और तीन आ जाएगा अपना। चार एकम चार सम है। पाँच का एक में करेंगे पाँच एकम पाँच, ये। छः का एक में करेंगे छः एकम छः। इसी प्रकार से देखो, दो एकम दो, दो दून चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, तो ये तो सभी सम आ रही। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तीन एकम तीन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? तीन एकम तीन, क्योंकि तीन एकम तीन एक विषम संख्या है। इसी प्रकार तीन दून छः, तीन तिया नौ, तीन और तीन भी आ जाएगा अपना, तो यहाँ लिख देते हैं तीन और तीन। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं चार तिया 12, पाँच तिया 15, तो तीन और पाँच भी आ जाएगा अपना, तीन और पाँच भी निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार से अब चार वाली लाइन में देखेंगे तो इसमें तो सभी चार एकम चार सम संख्या निकल कर आ रही। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि सम संख्या क्या है? तो पाँच एक, पाँच तीन और पाँच पाँच, तो यहाँ लिख देंगे हम पाँच एक, पाँच तीन और पाँच पाँच। यदि छः वाला लेंगे तो ये सभी सम संख्या, इनका जब गुना करेंगे आपस में हम तो सम संख्या निकल कर आएगी। इसलिए अपनी संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो जो एन ही निकल कर आया अपना वो टोटल कितना है? 9। मतलब कि यदि दो पासों को फेंकेंगे तो ये इतनी बार इनका गुना जब हम आपस में करेंगे दोनों पासों के अंकों का, तो ये 9 बार ऐसे आएंगे कि जिनका गुना करने पर विषम संख्या आएगी। तो इसकी जो प्रायिकता निकल कर आ जाएगी अपनी, वो क्या जाएगी? 9 बटा हम डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, 9 एकम 9, 9 चौको 36, मतलब 1/4। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? सेकेंड ऑप्शन 1/4। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। अब देखो, दूसरा सवाल बहुत सरल सवाल है ये भी। दो पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है कि कुल संख्या 10 से ज़्यादा आए? तो देखो, पासे में दो पासे जब भी फेंकेंगे तो आपको ध्यान रखना 36। तो ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हम कर रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट रखना है कि इनका जो कुल फेंकेंगे तो 36, दो पासे जब भी फेंकेंगे 36 आएगा। अब ई निकालना अपने को, पहले क्या निकालना कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 10 से ज़्यादा आने की। तो हम अपने पास ये दिया है, इसमें आपको ये देखना, पहले ये बना लेना, इसके बाद ही आप इसको सही से हल कर पाओगे। अब इसमें दिया है कि 10 से ज़्यादा आना, ये भी पूछ सकते हैं कि 10 आने की बताइए, 10 या 10 से ज़्यादा आने की बताइए, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखना है
कि इसमें आप देखोगे 6 और 4 10, ये पूरे में देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो रहा, क्योंकि इससे कम है सभी। 5 और 5 10, 6 और 5 11, तो एक तो 5 6 आएगा, एक 6 5 आएगा और एक 6 6 आएगा। ये 10 से ज़्यादा आ रहे हैं। 10 का नहीं पूछा, 10 से ज़्यादा का पूछा, तो 5 और 6, 6 5 और 6 6। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 5 6 6 5 और एक आ जाएगा 6 और 6। देखो सवाल में 10 से ज़्यादा आए तो 10 से ज़्यादा यही है। पूरे 36 बार में हमने पासे को फेंकेंगे तो दो ये तीनों ही रहेंगे, तो एन ई बराबर 3। तो सिर्फ 3 बार ही 10 से ज़्यादा आएगा। अब अपने को क्या करना है, इसमें प्रायिकता निकालना है। तो पी ई बराबर 3 बटा क्या लिख देंगे, 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12। तो अपना जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, चौथा ऑप्शन आएगा 1/12। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। सवाल तो बहुत सरल है लेकिन इसमें उलझ जाते हैं प्रायिकता में ज़्यादातर बच्चे। तो अब देखना अपनों को तीसरा सवाल। दो पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है उन संख्याओं के आने की जिनका कुल 6 हो। अब देखो इस प्रकार के सवाल बहुत से आ सकते हैं कि जिनका कुल 8 हो, जिनका कुल 2 हो, जिनका कुल 9 हो। कुल मतलब योग, मतलब टोटल योग कितना है। जब दो पासे एक साथ फेंकते हैं तो एक तरफ आ गया एक, एक तरफ 6 आ गया, तो इसका मतलब है जो एक ही कोष्टक में है, मतलब इन दोनों का कुल कितना है, मतलब 7। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। 8 इनका कुल 10 है, कुल 12 है, 15 है, जो भी है। अब इसमें एन एस बराबर, ये तो अपना कुल है, दो पास से जब भी फेंकेंगे तो एन एस बराबर 30, मतलब ये लिखना है अपने को 36। अब उसमें पूछा गया है कि कुल 6 आने वाले, कुल 6 आने वाले, पहले हम यहाँ लिखेंगे कि कुल 6 कितने प्रकार से आ सकते हैं। तो आप देखो ये अपने पास से पूरा बना हुआ। तो एक तो है 1 और 5, ये आ जाएगा अपना 1 और 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 5 है अपना, तो कोष्टक में लिखेंगे 1 और 5, ये हो रहा 6 अपना, कुल 6 दिया ना इसलिए 1 और 5। इस दूसरे वाले में देख सकते हो आप 2 और 4 अपने पास दिया है, तो 2 और 4 लिख लेंगे। तीसरे में देखो 3 और 3 दिया है, और भी हो रहा है क्या इसके बदले, नहीं हो रहा, तो 3 और 3 आ जाएगा अपना। अब चौथे वाले में देखना 4 और 2, और भी नहीं है, तो इस 4 और 2, क्योंकि दोनों का कुल, दोनों को जोड़ने पर 6 होना चाहिए। इसमें देखना 5 और 1, तो ये होगा 5 और 1। अब इसके बाद छठे वाले में देखेंगे तो इसमें 6 हो रहा, नहीं हो रहा। तो देखो इन 1 2 3 4 5 ऐसी कंडीशन कितनी है अपने पास, सिर्फ 5 है। मतलब 5 बार यदि हम 36 बार पासे को फेंकते हैं तो 5 बार ही ऐसा आएगा कि जब दोनों पासों का योग 6 होगा। तो ये हो गया, सॉरी 5 होगा, तो ये हो 1 2 3 4 5, तो 6 होगा, लेकिन कितनी बार, 5 बार ही होगा। तो प्रायिकता पी ई बराबर क्या लिख देंगे हम, 5/36। अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर है और कुल परिणामों की संख्या नीचे है, तो 36। तो ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा 5/36। अब देखते हैं हम चौथा सवाल। अब इस सवाल को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्रायिकता में यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेना, तो उससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा पासा और प्रायिकता के बारे में। तो अब इसमें देखना है, दो पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है उन संख्याओं के आने की जिनके कुल का गुना 2 या 5 से विभाजित हो जाए। मतलब 2 हो या 5, मतलब 2 के पहाड़े में आते हो या 5 के पहाड़े में आते हो, ऐसी कौन कौन सी संख्या है यदि उनके कुल का हम आपस में गुना करें तो देखना अपने को सबसे पहले। अब उनका जो कुल है, जैसे ये 1 और 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, ये 2 के पहाड़े में आता है। 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो रहा है, 2 में हम 1 जोड़ेंगे 3 हो रहा है, तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 3 और 1 कितना हो रहा है, 4। तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे सबसे पहले, तो एन एस बराबर 36 होता है। लेकिन अपने को ये निकालना है कि 36 बार हम पासे को फेंकेंगे तो इसमें से दो के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली ऐसी संख्याएं कौन कौन सी जिनको जोड़ने पर 2 के पहाड़े में आती हो या 5 के पहाड़े में आती हो। तो देखो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 और 1, 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 1 3 होता है, ये गलत है। तो 1 और क्या लिख लेंगे 3, दोनों का योग 4 होता है। 5 और 1 लिख लेंगे, इसी प्रकार से 1 और 6 7 होता है। 2 और 1 3 होता है, 2 और 2 लिख लेंगे, 2 और 4 लिख लेंगे, और 2 और 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे, 3 और 1 लिख लेंगे इधर, 3 और 3 लिख लेंगे, 3 और 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 और 1 5 होता है, तो 4 और 2 लिखेंगे हम, 4 और 4 लिख लेंगे, 4
और 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 5 और 1 लिख लेंगे, 5 और 3 लिख लेंगे, 5 और 5 लिखेंगे, 6 और 2 लिख लेंगे, और 6 और 4 लिखेंगे, और 6 लिखेंगे। तो अब इनको देखना, ये लास्ट तक लिख लिया हमने। दोनों को जोड़ेंगे, 2 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 3 और 1 4, 3 3 6, 5 3 8, 4 2 6, 4 4 8, 6 4 10, 5 और 1 6, 5 3 8, 5 5 10, 6 2 8, 6 4 10 और 6 6 12। ये सभी 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो कुल कितनी है ये अपने पास, इसको बाद में देखेंगे हम। ये है 2 से, यहाँ लिखेंगे कि 2 से विभाजित होने वाली। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 5 से। तो 5 से होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, तो उसमें दिया है, दोनों से दिया है 5 के गुणज या 2 के गुणज, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो 5 के गुणज या विभाजित होने वाली, तो 5 के गुणज। तो 5 के जो गुणज है, इसमें देखना अपने को 5 के गुणज। 4 और 1 कितना होता है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और 1 5 है, तो 1 4। इसी प्रकार से आगे जाएंगे हम। 2 और 3 भी 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है, 4 और 1 भी 5 होता है, 4 और 6 कितने 10, 5 और 5 और 6 और 4। तो इन सभी को जोड़ेंगे हम। तो इनका जोड़ने के बाद जो संख्या निकलती है, उसमें यदि हम 5 से भाग देते हैं और पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो वो 5 से विभाजित है। तो देखो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5। तो ये जो टोटल निकल कर आ रही है, ये आ रही है 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो निकल कर आ रही है अपनी NE बराबर, ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये आ रही है 18। तो टोटल जो NE है अपना, वो है 18 प्लस 7, कितना हो जाएगा 25। सॉरी, यहाँ आ जाएगा 25। तो जो अपनी प्रायिकता निकल कर आएगी, प्रायिकता निकल कर आ जाएगी अपनी 25/36। तो अपना पहला ऑप्शन सही रहेगा, 25/36। इसी प्रकार से एक और सवाल हम देख लेते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल दिया है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए। तो ये तो अपने को लिखना NS बराबर तो 36 है। 2 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है वो संख्या आने की जिनका कुल विषम संख्या हो। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया, सेम इसी प्रकार से हैं कि इनको यदि आप जोड़ते जाओ, सभी को हम जोड़ के लिखेंगे, और जोड़ने के बाद में अपने को ये पता करना है कि किस में विषम संख्या और किस में सम संख्या। ये सम संख्या के रूप में पूछा जा सकता है कि आने की जिनका कुल सम संख्या हो। तो विषम संख्या मतलब देखो, एक को हम यहाँ लिखेंगे, एक को एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही होगा, है ना। सॉरी, जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। मतलब इनको जोड़ के लिखना, कुल मतलब जोड़ के लिखना। तो देखो एक और एक कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 6 ये 7, पहली लाइन हो गई। फिर 2 1 3 से 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार 3 और 1 4 से 4 5 6 7 8 9। इधर 5 6 7 8 9 10। इधर कितनी लाइन होगी अपनी, फिर इधर 6 7 8 9 10 और 11। इधर 6 से 7 8 9 10 11 और ये 12। इनको जोड़ के लिखा हमने, कैसे, 1 और 1 2। इस प्रकार 2 और 1 3, ये 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7। अब इसमें ये पूछा गया है कि जिनका कुल विषम संख्या हो। तो देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18। टोटल कितनी है 18 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि NE बराबर कितनी है 18। टोटल संख्या जो अपनी कितनी निकल कर आएगी 18 निकल कर आएगी। अब प्रायिकता निकालेंगे तो PE बराबर कितना 18/36। तो 18 के 18 18 36, 1/2। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन अपना सही रहेगा, 1/2। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।